नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल पर आज हम बात करेंगे उस शक्ति और दृढ़ता की जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। जब हम मजबूती की बात करते हैं तो यह केवल शारीरिक बल की नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली ताकत हमारे भीतर होती है, जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। धैर्य और विवेक कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति थी, उनका धैर्य और विवेक, चाहे महाभारत का युद्ध हो या गोकुल में उनका जीवन, कृष्ण ने हर कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ किया। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, हमें विवेक पूर्ण निर्णय लेना चाहिए और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। कर्म योग, कृष्ण ने गीता में बताया है कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है बल्कि उन्हें निभाते हुए आगे बढ़ना है। कर्म योग की यह सीख हमें जीवन में दृढ़ता और समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा देती है। आत्मसंयम, कृष्ण हमेशा आत्मसंयम के पक्षधर थे। जब तक हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तब तक हम सच्ची ताकत नहीं पा सकते। खुद पर नियंत्रण रखकर हम किसी भी मुश्किल समय में स्थिर रह सकते हैं। आत्मसंयम की यह कला हमें मजबूत बनाती है। अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहे। महाभारत में अर्जुन जब अपने उद्देश्य से भटकते हैं तो कृष्ण उन्हें उनका लक्ष्य याद दिलाते हैं। हमें भी जीवन में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अगर हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझेंगे और उसकी दिशा में निरंतर प्रयास करेंगे तो कोई भी बाधा हमें कमजोर नहीं कर पाएगी। ईश्वर पर विश्वास, कृष्ण ने हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने की बात की है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हमें विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सही संगति का महत्व, कृष्ण ने हमेशा अच्छे मित्रों और सही संगति का महत्व बताया। उनका सुदामा से मित्रता और पांडवों के प्रति उनका स्नेह है हमें यह सिखाता है कि मजबूत बनने के लिए हमें सही लोगों के साथ रहना चाहिए। जो लोग हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं और कठिनाइयों में साथ देते हैं, उनके साथ रहकर हम मानसिक रूप से अधिक दृढ़ और साहसी बन सकते हैं। समय का सदुपयोग, श्री कृष्ण ने जीवन में हर पल का महत्व समझाया। उन्होंने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को यह सिखाया कि हर निर्णय सही समय पर लिया जाना चाहिए। अगर हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे और आलस्य को त्याग तो हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे। यह आदत हमें अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाती है, जो किसी भी कठिनाई में मजबूती से खड़े रहने में मदद करती है। चुनौतियों को अवसर में बदले, कृष्ण ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन उन्होंने उन्हें अवसरों में बदल दिया। चाहे माखन चोरी के किस्से हो या कंस का वध, हर परिस्थिति में उन्होंने चुनौतियों को हंसते हुए स्वीकार किया। जीवन में जब भी समस्याएं आए, हमें निराश होने के बजाय उन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यही असली मजबूती है। खुद पर विश्वास, कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। आत्मविश्वास ही हमारी असली ताकत है। जब हमें खुद पर यकीन होता है तभी हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करना हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और हमें मजबूत बनाता है। सतत सीखना, कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान का प्रकाश हमेशा जलता रहना चाहिए। जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। नई नई चीजों को सीखना, खुद को लगातार बेहतर बनाना हमें हर परिस्थिति में तैयार रखता है। ज्ञान और अनुभव के बल पर हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ मार्ग जो हमें श्री कृष्ण से सीखने चाहिए अगर हमें मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना है। याद रखें, असली शक्ति हमारे भीतर है। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और सच्चे मायने में मजबूत बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं।